बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अब्बासी, रिपोर्टर 42। हमारे साथ एक चमकता हुआ सितारा PMLN नून का, जिसको हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यूथ विंग से वार्ड 9 से सदर मुंतखब किया है। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे होनहार हीरो से जो 2021 के इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन में सियासत के अंदर एंट्री की और आज 2023 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर की सीट पर विराजमान है। तो मेरे साथ मौजूद हैं जी शेख वासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम से। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है जी जी ठीक। ठीक सर, पहले तो हम आपको मुबारक देते हैं, हमारे चैनल की तवज्जो से आपको मुबारक हो जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग से आप सदर मुंतखब हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सीट के ऊपर? ऐसे कौन से कारनामे आपने किए चंद दिनों के अंदर सीधे ही आप फ्लाई करके सदर की सीट पे आ गए? जी, सबसे पहले तो साजिद अब्बासी साहब, आपका मैं नहायत मशकूर हूँ कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। तो ये कोई मेरे में इतने कोई ख़ासियत नहीं है। सबसे पहले मैं एक मामूली वर्कर था, तो इसी पे मैं रहना चाहता था। तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, ये उनकी मेहरबानी है, खुसूसन मियाँ करामत अली भट्टो साहब की, कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी कोई ऐसी खासियत देखी होगी कि जो उन्होंने मुझे डायरेक्ट सदर ही मुंतखब कर दिया। हालांकि और भी काफ़ी वर्कर मौजूद थे इस टीम में, काफ़ी लोग थे, लेकिन ये हर चीज़ देखी जाती है इंसान की कैटेगरी देख के। वो माशाल्लाह ख़ुद भी बड़े समझदार हैं, तो उन्होंने बड़ी ये समझदारी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने मुझे सदर मुंतखब किया। तो आगे आगे मज़ीद फिर देखेंगे कि जो भी होगा इंशाल्लाह काम आपको नज़र आएगा हमारा। जी बिल्कुल, काम नजर आएगा। PMLN नून की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की भारी जिम्मेदारी इस टाइम यूथ विंग के ऊपर आती है। इलेक्शन आ रहा है, जैसे बड़ा टफ इलेक्शन होने वाला है। 2018 के इलेक्शन के अंदर PTI ने विन किया था। उनके पास बयानिया था कि ये जितनी भी जमातें चोर हैं, तो उस बयानिए के ऊपर वो हुकूमत उन्होंने ली। उसके बाद महंगाई को फेस करते हुए वो हुकूमत में रहे और उसके बाद 3.5 साल बाद उनको बैकअप कर दिया गया। आज 1 साल से नून लीग की हुकूमत है, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो क्या समझते हैं कि PMLN नून का वर्कर जो है, यूथ विंग आपके साथ जो चलेगी, वो कौन सा बयानिया लेके जाएगी? नून लीग की हुकूमत में भी महंगाई है, वो तो कंट्रोल नहीं कर पाए आप। जी, सबसे पहले साजिद भाई, आपको मैं एक बात से आगाह कर दूं और जो मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं उनको बता दूं कि ये बेसिकली नून लीग की हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत है PDM की। ठीक है, आपने ये शहबाज शरीफ साहब के पहले भी उनकी हुकूमतें गुजरी हैं, तो वो कोई भी, जब वो, ये मशहूर है ये बात कि जब भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती थी, को 2 रुपए की 4 रुपए की रोटी मशहूर होती थी। ऐसे ही है जी। फिर उसके बाद अब देखें ना कि ये 11 जमातों का ये सारा है, तो वो शहबाज शरीफ साहब भी इस चीज़ से हैं कि वो उन्होंने हर चीज़ को देख के चलना है। 11 जमातों का मुतफ़िका फैसला। ये ज़रूर है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ये हुकूमत असल में PDM है, PDM की है, 11 जमातों की है। और तो जैसा कि बयानिया आपने कहा कि जी काम कर रहे हैं, मियाँ करामत अली भट्टो साहब आपके यहाँ पे काउंसलर है, तो मियाँ करामत साहब भी कोई काम करवा रहे हैं यहाँ पे? कोई काम शाम नज़र आ रहे हैं उनके आपको? सर जी, मियाँ करामत अली भट्टो साहब जो उनसे है ना, उन्होंने, आप यकीन करें कि 40 साल के जो पुराने रुके हुए काम है ना, वो उन्होंने करवा दिए हैं। मैंने क्या, मेरे बड़ों ने भी कोई ऐसा काउंसलर नहीं था देखा कि जो इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा काम करवाए। आप यकीन करें कि आप कल वहाँ पे मौजूद थे, आप इंटरव्यू कर रहे थे मियाँ करामत अली भट्टो साहब का, कि ये हमारे इलाके का ना तकरीबन कोई 40 से 50 साल का ये था काम अटका हुआ, कि हमारे इलाके में गैस का बहुत ज़्यादा इशू था, बहुत ज़्यादा, बल्कि हमारे बड़े भी कहते हैं कि गैस का बहुत ज़्यादा इशू। अब उन्होंने ये बाहर मेन बुलेवार्ड से लेके तो आगे निशाद लाइन तक उन्होंने ये सुई गैस का इफ्तिताह, आपने भी कल इंटरव्यू किया कि हमने किया है। तो वो, ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो पहले काउंसलर गुजरे हैं ना, वो उनसे मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ये बेहतर है। ये वाहिद ये काउंसलर हैं कि इनकी हर एक घर के, हर एक लड़के के साथ, हर एक बड़ों के साथ उनकी रसाई बहुत आसानी हासिल हो सकती है। करामत अली साहब की इतनी तारीफों के बाद मुझे ये बताएं, वासिफ भाई इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर आप बन गए, तो अब मुझे ये बताएं क्या बयानिया लेके जाएंगे जब आप वोट मांगने जाएंगे? लोग आपको पूछेंगे नहीं आटा शार्टेज किया हुआ आपने, चीनी महंगी की हुई आपने, घी कहाँ पे चला गया है? तो ये सारे सवाल आपसे होंगे, तो आप फिर अपना डिफेंस कैसे करेंगे? अपनी जमात का डिफेंस कैसे करेंगे? यूथ विंग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर देखें, जैसे कि अब्बासी भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हुकूमत है PDM की। ठीक है, ये अकेले एक जमात की हुकूमत नहीं है।
कई किसी इलाके में किसी की है, किसी में किसी की है। तो जब एक हुकूमत आएगी ना, फिर आपको भी नज़र आएगा। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि जितने भी तरक्याती काम ये सारे नून लीग की हुकूमत में ही हुए हैं। कोई भी ऐसा काम बता दें कि जो एक पीटीआई की हुकूमत में हुआ हो या पीपल पार्टी की हुकूमत में हुआ हो, जितने भी तरक्याती काम है ना कि वो सारे जो उनसे है ना ये नून लीग की हुकूमत में ही हुए हैं। और आपको इंशाल्लाह आगे भी हमारे काम नज़र आएंगे और इंशाल्लाह आपको मैं नज़र आऊँगा हर जगह, हर जगह जिस तरह के मियाँ करामत अली भुट्टो साहब आपको हर जगह नज़र आते हैं। तो उन्होंने मुझे चुना, ये उनकी मेहरबानी है। तो इंशाल्लाह हम आगे भी आपको काम करते हुए नज़र आएंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह काम हो रहे हैं और चीज़ें भी, महंगाई भी क्लोज हो जाएगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। पार्टी बयानिया आज भी वही है, काम को वोट दो। हाँ जी, इंशाल्लाह काम को वोट दो और काम को वोट ही देते हैं लोग। अब आखिर में क्योंकि आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है, पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी जो बॉडी है यूथ विंग की, उनको और पीएमएलएन नून के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए कुछ शॉर्ट सा मैसेज दीजिएगा हमारे सर। देखिए कि ये ना मुझ पे एक ना सबसे बड़ा करम है एक मेरे वालदैन का, ठीक है, सबसे बड़ा उनका मेरे बैक पे बहुत ज़्यादा हाथ है कि उन्होंने मुझे ना एक दुआएं आप समझ लें कि वो उन्होंने मेरे बड़ों की बहुत ज़्यादा, खुसूसी तौर पे मेरे वालिद साहब की, मेरी वालदा की, उनकी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं मुझ पे कि ये मुझे उन्होंने सदर मुंतखब किया। कोई भी काम आप, कोई भी इंसान तरक्की करता हुआ आप देखेंगे ना कि उसके ऊपर बैक कोई ना कोई होगी तो वो तरक्की करता है, ठीक है। तो मुझ पे सबसे ज़्यादा बिलखुसूस मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि हमने ना एक अवाम की खिदमत करनी है। ये मियाँ करामत अली भुट्टो साहब का भी है कि जब आप अवाम की खिदमत करने निकल पड़ते हैं ना तो अल्लाह पाक आपके बहुत से जो से काम होते हैं ना वो आसान कर देता है। आपने अवाम की खिदमत करनी है, अवाम की जब खिदमत करेंगे तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली आसान से आसान होते जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। वासिफ भाई आपने हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच जी। और हमारी तरफ से आपको फिर दोबारा मुबारकबाद एक विंग सदर बनने पर जी। कामयाबी का सफ़र जारी तब ही रह सकता है जब बड़ों की दुआएं आपके साथ हो। तो जैसे वासिफ हमारे साथ फरमा रहे थे कि इनकी वालदैन की दुआएं, इनके सीनियर्स की इनके साथ दुआएं, मियाँ करामत अली भुट्टो साहब का इनके ऊपर साया, ये किसी नेमत से कम नहीं है। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम आपको मज़ीद शख्सियात से मिलाएंगे जो तरक्की चंद दिनों में पाते हैं। तो उन्हीं में से एक आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद थी, शेख वासिफ साहब, जो इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वार्ड 9 से यूथ विंग के सदर मुंतखब हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेब से आपसे जल्द ही मुलाकात कराएंगे। तब तक अपने मेज़बान साजिद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।